ओम शांति। आज 27/1/2022। निराकार परमात्मा शिव कहते हैं कि मीठे बच्चे, अब तुम्हारे सुख के दिन आए कि आए। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतने सुख मिलते जाएंगे, वर्तमान में भी और भविष्य में भी। इसलिए अब इस कलयुगी दुनिया की लो क्लास छोड़ अपनी सच्ची कमाई करनी है। ये दृढ़ निश्चय करो कि बाबा से, परमात्मा से हम पूरा वर्षा लेंगे ही। आगे बाबा ने कहा, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो और जहाँ तक हो सके चुप रहो, क्योंकि इसी एक पुरुषार्थ से, चुप होने से ही बहुत भारी पद की प्राप्ति हो जाएगी। कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। बाबा कहते हैं, इस अंतिम जन्म में तुम पवित्र बनो तो अंतमति सुगति हो जाएगी और तुम स्वर्ग के मालिक बन जाओगे। इसी को बाबा ने आज कहा कि एवर हेल्दी बनना है तो मुझे एवर याद करो। आगे बाबा ने कहा कि इस छोटे से संगम युग पर ही आत्मा और परमात्मा का मिलन, जिसे बाबा ने आज सच्चा मेला कहा है, लगता है। और इस मेले में, इसी संगम पर ही हमारी चढ़ती कला होती है। बाद में सतयुग से तो उतरती कला शुरू हो जाती है। बाबा गरीब बच्चों को जो शादी आदि के लिए कर्जा लेते हैं उससे भी छुड़वा देते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं पवित्र बनो। भगवान की आशीर्वाद सर्विसेबल बच्चों पर सबसे ज़्यादा रहती है। आगे बाबा कहते हैं, दुनिया के लोग जो कुंभकर्ण की अज्ञान नींद में सोए हुए हैं उन्हें भी हमें जगाना है, उन्हें सुजाग करना है, लेकिन उनको समझाने के लिए बहुत युक्त होना पड़ेगा। ज़्यादा आर्गुमेंट या डिस्कशन करने से उनके साथ उलझना नहीं है। बाबा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, ये समझाओ कि परमात्मा स्वयं आए हैं हमें सब दुखों से, इस दुखों की दुनिया से ले जाने, और उन पर, इसलिए हमें उन पर अब पूरा वारी जाना है, अर्थात उनकी श्रीमत को पूरा फॉलो करना है। क्योंकि भक्ति मार्ग में भी तो हमने यही कहा है ना कि भगवान जब आप आएंगे तो हम आप पे पूरा बलिहार जाएंगे। तो ये वही अर्थ है बलिहार जाने का। इसलिए फॉलो मदर फादर। तो ये जो है आपका कल्पांतर के लिए रिकॉर्डेड हो जाएगा और कल्पांतर मुझ पद पाएंगे। और यदि इस अभी फेल हो गए तो फेल भी जो है कल्पांतर के लिए हो जाएगा। बाबा कहते हैं, तुम कर्म योगी हो। बाबा कहते हैं कि जो है जितना हो सके देहधारियों की याद कम करते जाओ। हम कर्म योगी हैं, दिन में भलम काम करे, परंतु साथ साथ ऐसी याद में रहे कि जो अंत में परमात्मा ही याद आए, क्योंकि नहीं तो जिसके साथ लगाव होगा वही हमें जन्म लेना पड़ेगा, पुनर्जन्म होगा। बाबा ने कहा कि इसी से ही अंतमति सुगति हो जाती है। बाबा ने कहा तुम्हें निद्राजीत बनना है, अर्थात इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सोना ही नहीं है, बल्कि हमें कर्मयोगी बनकर आत्मा को, अपने को आत्मा समझकर दिन भर काम करेंगे और जो है वक्त पे रात को सो जाएंगे तो कम घंटों की नींद ही हमें फ्रेश कर देगी और हम जल्दी उठकर अच्छी कमाई कर सकते हैं, बाबा से योग लगा सकते हैं। आत्मा और शरीर इस तरह जो है शक्तिशाली होते जाएंगे और हम जो है मजबूत बनते जाएंगे। बाबा ने कहा कि बच्चों पर क्रोध नहीं करना है, हर बात में अपने परमपिता परमात्मा या निमित्त आत्माओं से राय लेती रहनी है। आगे कहते हैं बाबा कि सिर्फ शुद्ध चीज़ें ही खानी है, पर अगर बहुत लाचारी की या उसकी आदत है, लाचारी की हालत है, सर्कमस्टांसेस है, जैसे बाबा ने आज मिलिट्री वालों के लिए कहा कि कुछ भी खाना पड़े तो उस पर
परमात्मा से शक्ति लेकर अपने पवित्र वाइब्रेशंस या दृष्टि डालकर ही खाना है। आत्मा शरीर द्वारा इन कर्मेंद्रियों द्वारा काम कराती है, इसलिए आत्मा को करण कराना भी कहते हैं। परमपिता परमात्मा शिव भी आकर आत्मा द्वारा काम करते हैं। आत्मा पे परमपिता परमात्मा शिव भी आकर आत्मा द्वारा हम आत्माओं द्वारा काम सृष्टि परिवर्तन का काम कराते हैं। तो आत्मा करावनहार भी है और करणहार भी है। आज का वरदान है कि अपने स्नेह के शीतल स्वरूप द्वारा विकराल ज्वाला को भी परिवर्तन करने वाले स्नेही मूर्त भव। बाबा कहते हैं कि आज बाबा ने हमें जो है स्नेही मूर्त का वरदान दिया है और कहा कि बाबा के स्नेह के रिटर्न में वरदाता बाप बच्चों को यही वरदान देते हैं कि सदा हर समय हर आत्मा प्रति हर परिस्थिति में स्नेही मूर्त भव। कभी भी अपनी स्नेही मूर्त स्नेही सूरत स्नेही संबंध संपर्क को छोड़ना और भूलना ना पड़े। चाहे कोई भी व्यक्ति प्रकृति माया कैसी भी विकराल रूप ज्वाला रूप बनकर आए, लेकिन उन पर भी सदा अपनी स्नेह की शीतलता द्वारा उन्हें भी स्नेह की शीतलता द्वारा परिवर्तन करना है। यही हमारी स्नेह की दृष्टि वृत्ति और कृति स्नेही सृष्टि की रचना करने के निमित्त बनती जाएगी। आज का स्लोगन है, कठिनाइयों को पार करने से ताकत आती है, इसलिए इनसे घबराओ मत, क्योंकि जब हम किसी कठिनाई रूपी परिस्थितियों को पार करते हैं तो अंदर से बहुत अंदरूनी खुशी का एहसास होता है और कहा जाता है कि खुशी जैसी खुराक नहीं। इसलिए आप दिन प्रतिदिन जो है शक्तिशाली बनते जाते हैं। आज का अभ्यास तो यही रहेगा कि हम भगवान के बच्चे, उस प्यार के सागर के बच्चे प्रेम स्वरूप हैं। मेरे लिए क्रोध करना लगभग निषेध है, इसलिए बहुत पक्का साक्षीपन का अभ्यास चाहिए। साक्षीपन के स्टेज होने से अपने पार्ट को तो एक्यूरेट बजाएंगे ही, प्ले करेंगे, उसके साथ साथ जो दूसरों को है, दूसरों को भी साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर देखने से हम उनको भी शक्तिशाली बनाने के निमित्त बनेंगे। तो इसलिए आज दिन भर जिस भी आत्मा के हम संबंध संपर्क में आते हैं, चाहे वो अपने घर की है, चाहे अपने घर के बच्चे हैं, स्पाउस हैं, या आपकी मेट है, या आपके ऑफिस के आपके कोलीग्स हैं, या अन्य भी कोई आत्मा है और क्रोधित है और गुस्से में है, या कोई आपको अपशब्द बोल के जाती है, तो उसे भी शीतला देवी बनकर उस पर भी जो है स्नेह रूपी ठंडे पानी के ठंडे छींटों का ही बौछार करनी है। और इससे जो है, क्योंकि जो है चाहे तुम कुछ बोलो भी मत, लेकिन खाली जो है आपकी सूरत आपकी सीरत और जो है उससे आपके मस्तक आपके नैन उससे ऐसा जो है ऐसा फ्लो उस तक पहुँचेगा, ऐसे वाइब्रेशंस का फ्लो पहुँचेगा कि वो शब्दों से पहले पहुँच जाता है, कि वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही जो है उसके मूड में आपको परिवर्तन दिखेगा, उसकी स्थिति में आपको परिवर्तन दिखेगा। पर इसके लिए जो है अपने अंदर दो शक्ति की बहुत ज़रूरत है, सहन करने की और समाने की। दोनों शक्तियों का जब आपस में सामंजस्य होगा तभी ये काम हो पाएगा। ये लगता तो बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन असंभव नहीं है। तो इस तरह जो है हमें इस तरह हम सबसे पहले स्वयं की और बाद में अन्य आत्माओं की सेवा के निमित्त बनते जाएंगे और बाबा के तो मददगार बनते ही जाएंगे। ओम शांति।